संपूर्ण चराचर जगत में भगवान ही विभिन्न रूपों में लीला कर रहे हैं। इसी भाव दृष्टि से आप सभी भक्तों के चरण कमलों में मेरा वंदन स्वीकार हो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। गीता जी में कहे हुए भगवान श्री कृष्ण के ये वचन उनके परिपूर्णतम, सबके आदि और स्वयं भगवान होने की घोषणा करते हैं। संपूर्ण जगत उनके एक अंश मात्र में स्थित है। उनके सिवा किंचन मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। सारा चराचर जगत सूत्र में मणियों की भांति उनमें ही गुथा है। अतः उनमें आत्मगोपन नहीं है। पर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए तब छिपकर मर्यादा में रहे, फिर भी कहीं कहीं उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो ही गया। परंतु श्याम सुंदर में यह संकोच नहीं। तत्वतः राम और श्याम में कोई अंतर नहीं है। जो राम है वही श्याम है और जो श्याम है वही राम है। वैसे ही उनके और रूपों में कोई भी अंतर नहीं है। भेद है केवल लीला विलास का। परंतु जैसा अपने संबंध में खुल करके भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, वैसा कहने में दूसरे सकुचाते हैं। भगवान अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं। उनमें कोई बात छिपी तो है नहीं। उन्होंने अर्जुन के सामने बहुत गोपनीय रहस्यों का उद्घाटन किया और अपने स्वरूप को प्रकट किया तथा कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। इस भगवद वाणी में धर्मों के त्याग की बात नहीं, अपितु धर्मों के आश्रय के त्याग की बात है और मात्र एक आश्रय ग्रहण करने की, प्रेम करने की बात है। एक धर्म एक व्रत नेमा, काए बचन मन पति पद प्रेमा। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़ दो और सब धर्मों का आश्रय छोड़कर सबका परित्याग कर माम एकम शरणं व्रज, एकमात्र मेरी शरण हो जाओ तथा मनमना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो। मन दे दो, मन दे दिया तो सब दे दिया। फिर यदि कहो कि मन तो दे दिया लेकिन तन, तन से मेरी सेवा करो। यहाँ सेवा का अर्थ है भजन और भक्ति का अर्थ है सेवा। सर्वात्म समर्पण पूर्वक अपने इष्ट देव के मनो अनुकूल आचरण वाला जीवन बन जाए तो इसी का नाम भक्ति है। मेरे भक्त बनो। मद्या जी का मतलब है कि केवल मेरी पूजा करने वाले बनो। तात्पर्य है कि जिससे सब निकले तथा जो सब में व्याप्त है, येन सर्वमिदं ततम्, उस व्यापक भगवान की पूजा करो। भाव यह है कि वह व्यापक भगवान मैं ही हूँ और कोई नहीं। इसलिए बिना संकोच स्पष्ट कह दिया कि मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करने वाले बनो। हाथ जोड़ना हो, नमस्कार करना हो, दंडवत करना हो तो मुझे ही करो। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने ऋषियों के द्वारा पूजा भी स्वीकार की, स्वयं पूजा करते भी रहे, अर्थात सारे इदम को अपने समेट लिया। यह भी मैं, वह भी मैं। जिसको जिस आत्मा को अहम कहते हैं उसे सह भी कहते हैं, अर्थात वह भी मैं। जो इदम अर्थात यह दिखता है वह प्रपंच भी मैं। मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। मैं ही खेलता हूँ और अपने में ही खेलता हूँ। मैं श्री कृष्ण श्याम सुंदर नटवर वप रूप में नए नए स्वांगों में खेलता हूँ। यह है भगवान की लीला, परम गोपन और सर्वविदित। यह सर्वगुह्यतम है, सर्वगुह्यतम। भगवान का रहस्य तो केवल भगवान ही जानते हैं। अन्य जो भी जानने का अभिमान करते हैं वे सब अज्ञानी हैं। इस सर्वगुह्यतम का तात्पर्य यह है कि भगवान चाहते हैं, कहते हैं कि मेरे साथ यदि किसी को प्रीति करनी हो, मुझसे यदि किसी को प्रेम करना हो तो जगत के सारे कर्तव्य अकर्तव्यों से ऊपर उठना पड़ेगा। जगत के सारे भयों से और सारी आशाओं से मुक्त होना पड़ेगा। जगत की सारी क्रियाओं से अक्रियाओं से अलग होना होगा, अर्थात क्रिया और अक्रिया दोनों में उनका पूजन, त्याग और भोग दोनों से उनका पूजन, छोड़ने और करने दोनों से उनका पूजन। तात्पर्य उसके सिवा जीवन में अन्य कुछ भी न हो तो अपना है, तथा न कोई प्राप्तव्य है और न ही कुछ करने योग्य कार्य है।
प्राप्त करने योग्य वस्तु, सेवन करने योग्य वस्तु है तो बस एकमात्र परम प्रेमास्पद भगवान अर्थात मैं। भगवान के प्रति ऐसा समर्पण जब हो जाता है तब उस प्रेम राज्य में तरंगित रहता है केवल प्रेम समुद्र। जहाँ उसका तल है वहाँ तो वह सर्वथा प्रशांत है। वहाँ पर न विक्षोभ है, न तरंग है, न लहरियाँ हैं, परंतु वह समुद्र अत्यंत प्रशांत है और महासागर है। इतना विलक्षण है कि उसी सागर में अनवरत नित्य नव नव तरंग मालाएं नाचती रहती हैं। वह जैसे शांत है ठीक उसी प्रकार वह नाचने वाला भी है। जैसे अनंत है उसी प्रकार अंत की लीला करने वाला भी है। जिस प्रकार अगाध है उसी प्रकार छलकने वाला भी है। जिस प्रकार निस्तब्ध है उसी प्रकार महान शब्द करने वाला भी है। युगपत विरुद्ध धर्माश्रयत्व जिसमें रहे उसका नाम है भगवान। इसका संकेत उपनिषदों में, वेदों में सर्वत्र है। अणोरणीयान महतो महीयान। यह विषय बुद्धि ग्राह्य नहीं है। बुद्धि में ब्रह्म आता नहीं, आ सकता नहीं। यह बुद्धि ग्राह्य मति इंद्रियम है, अर्थात बुद्धि ग्राह्य नहीं अति इंद्रिय है। बुद्धि ग्राह्य का अर्थ केवल इतना है कि बुद्धि समझती है कि यह अतीन्द्रिय है। बुद्धि केवल उसकी अतीन्द्रियता का परिचय प्राप्त कर पाती है, उसके स्वरूप का नहीं। यदि प्रकृति से उत्पन्न बुद्धि उस ब्रह्म के स्वरूप का आकलन कर ले, उस बुद्धि में वह रूप समा जाए, यद्यपि यह सर्वत्र सब जगह समाया हुआ है, पर बुद्धि में ठीक ठीक समा जाए तब बुद्धि जन्य हो सकता है। परंतु श्रुतियां कहती हैं यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा से, जहाँ से यह वाणी, मन, बुद्धि तथा चित्त सब लौट आते हैं उसके वास्तविक स्वरूप को समझकर वर्णन करते हैं। यह भी वह नहीं, यह भी वह नहीं, यह भी वह नहीं। तब फिर उसका आकलन कौन करे, उसे कौन बताए वह किसकी वाणी में आए। वहाँ तो ऐसा निर्देश प्राप्त होता है कि इस प्रकार जो तत्व है वह तत्व ही जहाँ पर अपना बनकर अपने गुणों को प्रकट करता है, अपने गुणों का अवतरण कर लीला विलास में प्रवृत्त होता है, उस परम तत्व का नाम है श्री कृष्ण। वैष्णवों के दर्शन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने बड़ा विचार किया है। विचार की धारा अलग और विचार की दृष्टि अलग रखकर उन्होंने आह्लादनी, संधिनी और संवित इन तीन शक्तियों का विवेचन किया है। विष्णु पुराण में यह संदर्भ प्राप्त है। आह्लादनी शक्ति भगवान का नित्य आनंदमय स्वरूप है। वह आनंद ही, वह आह्लाद ही नित्य निरंतर श्री विग्रह के रूप में प्रकट है। हुआ नहीं अपितु नित्य प्रकट है, नित्य उद्वेलित है, नित्य उच्छालित है, नित्य लीला परायण है। वह आनंद शांतानंद ही नहीं, उच्छलित आनंद भी है, नर्तन आनंद भी है, संगीत आनंद भी है, विरह आनंद भी, मिलन आनंद भी है। इस प्रकार वह आनंद आह्लाद जहाँ प्रत्यक्ष प्रकट है, उस प्रकट आह्लाद के श्री विग्रह का नाम है राधा। ये जो लीला धाम हैं, ये जो लीला परिकर हैं, ये सब के सब संवित शक्ति हैं। भगवान की स्वयं की चित्त शक्ति द्वारा इन सब का प्रादुर्भाव होता है। जो सत्य शक्ति है वही शक्ति लीला के रूप में प्रकट होती है। लीला परिकर, लीला स्थान, लीला और लीला का प्रधान पात्र भी वही हैं। प्रिय साधकों, अब प्रश्न आता है, श्री गोपांगनाएं क्या हैं? ये श्री राधा की काव्य विहू रूपा हैं। राधा हैं श्री कृष्ण का अभिन्न स्वरूप, आनंदांश और राधा के शरीर से, राधा के श्री विग्रह से जिनका प्राकट्य हुआ वे सब की सब हैं गोपांगनाएं। राधा की काय विहू स्वरूपा नित्य निरंतर लीला धाम में प्रकट जो महारास है, महालीला विलास है, उसमें इन काय विहू रूपा श्री गोपांगनाओं का नित्य स्थान है। उनके साथ ही नए नए साधन सिद्ध महात्मा लोग श्री गोपांगनाओं का स्वरूप प्राप्त करके उस लीला में सम्मिलित होते रहते हैं। जो इस मार्ग के अन्वेषक हैं, अनुसंधान करता हैं, साधक हैं, अनुशीलन करने वाले हैं, वे साधन सिद्धा गोपियों के रूप में नित्य सिद्ध हो जाते हैं, नित्य पार्षदत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तथापि इन सब के मूल में है राधा।
यह लीला विलास है सच्चिदानंद का लीला विलास। इस लीला विलास की प्रधान नायिका हैं श्री राधा जी। उन राधा जी में जहाँ जहाँ पर जिस जिस रस का जब जब उन्मेष होना आवश्यक है वह अविराम होता रहता है। प्रकटतः उसके 8 रूप माने गए हैं। पहला रूप है व्यापक, उसका नाम है प्रेम। इस प्रेम का स्तर है श्री कृष्ण रूप वृत्ति। प्रेम केवल पारिभाषिक नाम है। इस वास्तविक प्रेम का स्वरूप है स्नेह। यह वह स्नेह नहीं जैसा अपनी प्रचलित भाषा में अपने से छोटों के प्रति होता है, अपितु यह स्नेह उसी पवित्र प्रेम का एक परिष्कृत रूप है। स्नेह के बाद तीसरा रूप होता है मान। मान का नाम सुनकर डर जाते हैं लोग, परंतु यह वह मान नहीं। श्री कृष्ण के सुरत संवर्धन हेतु प्रकट नम्रता ही यह मान है। चौथा रूप होता है प्रणय। प्रणय के बाद 5वां रूप होता है राग, छठा अनुराग, 7वां स्तर रूप ग्रहण करता है भाव का और 8वां स्वरूप होता है महाभाव। ये भाव और महाभाव दोनों प्राय एक ही हैं, परंतु भाव का जहाँ पूर्ण विकास है, गोपी भाव की जहाँ राधा भाव में परिणति है, वह है महाभाव। उस महाभाव में फिर 2 विलक्षण स्थितियां और प्रकट होती हैं, जिनके प्रेम शास्त्र के अनुसार नाम हैं मादन और मोदन। राधा का मादनाख्य भाव और राधा का मोदनाख्य भाव, इसकी भी बड़ी उज्ज्वल पवित्रतम व्याख्या है। मादनाख्य भाव में अपने में महान दैन्य का अनुभव होता है। इसका यत् किंचित निर्देश प्राप्त होता है। एक लीला में श्री कृष्ण चले गए मथुरा। जाने के बाद श्री राधा समझती हैं कि अब कुछ भी शेष नहीं रहा। श्री कृष्ण तो अब मिलने के नहीं। फिर भाव आता है कि अब तो केवल अंधेरा ही रह गया, मुझे जीना नहीं है, जी सकती ही नहीं। पर एक अवलंबन अवश्य मिल गया है, श्री कृष्ण का कृष्णापन। काला रूप जो है वह उन्हीं की तो छाया है। अंधकार ही अंधकार चारों तरफ दिखता है। उस अंधियारी में भी प्रतिभासित है श्री कृष्ण की ही छाया। पूर्व राग के समय की एक बात है। एक बार श्री राधा श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच सकी। कई तरह के विघ्न थे, बाधा थी, परंतु कालिमा की छाया में जाकर के श्री राधा ने श्री कृष्ण का अनुभव कर लिया। परंतु फिर दूसरी वृत्ति मन में आई। विचार करने लगी कि छाया होते तो पड़ती, वे तो हैं नहीं, और मेरे इस वियोग की ज्वाला से सूर्य चंद्रमा भी जल गए, वे दोनों नहीं रहे। फिर छाया जिन सूर्य चंद्रमा के आधार से पड़ती है वह स्थिति भी नहीं है। अब तो बच गया है अंधकार, रह गई है अंधियारी, निशा याद दिलाने वाली है। अतः यह कालापन ही मेरे जीवन का आधार रह गया है। अब तो इसी को लेकर मैं जीऊंगी। उसके बाद दैन्य जब और फूटता है तब भगवान से प्रार्थना करती हैं। ध्यान देने की बात है, श्री राधा एवं गोपांगनाओं के लिए श्री कृष्ण तो भगवान हैं नहीं, वे परम प्रेष्ठ हैं, प्रियतम हैं, प्राणाधार हैं। प्रार्थना होती है प्रभु की, श्रीमन नारायण की। वे जगद आधार से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान मेरी मन कामना पूर्ण करें प्रभु। जिस ओर मैं जाना चाहती हूँ उससे विरुद्ध मेरा एक पैर भी न टिके। किस ओर जाना चाहती हैं यह भी स्वयं ही बताती हैं। वे कहती हैं मेरे कलेवर का तापमान बढ़ता चला जा रहा है, शरीर का मन का तापमान इतना बढ़ता जा रहा है कि वह पास आने वाले को भी जला देगा। अतः श्री कृष्ण जिस दूर देश में हैं, हे भगवान मुझे उससे विरुद्ध देश में ले चलो। श्री कृष्ण के समीप में मैं न पहुँचूं कभी, मुझे दूर ले चलो और दूर से दूर ले चलो। यदि कहीं मैं मार्ग भूल गई, श्री कृष्ण की ओर चल पड़ी और उनके समीप पहुंच गई, तो मेरे तापमान से, मेरे शरीर की गर्मी से वायु उत्तप्त हो जाएगी, पवन उत्तप्त हो जाएगा और वह उत्तप्त पवन उस नील कलेवर को झुलसा देगा। अतएव हे नारायण यह कदापि न घटे, मैं विपरीत दूर दिशा में चलूं, यही रुचिकर है। प्यारे भक्तों, यहाँ मादनख्या दैन्य का भाव है, इसीलिए वे कहती हैं कि मैं दूर जाना चाहती हूँ, जिससे मेरे उत्तप्त अंगों का स्पर्श पाकर अति उत्तप्त वायु मेरे प्राणनाथ के नील कलेवर का स्पर्श न कर सके और वह सुख से रहें।
दूसरी भावना जब मन में आती है तब वे विचार करने लगती हैं। मैं जब चलती थी तो मेरे पीछे पीछे भ्रमरों का दल चलता था, गुनगुनाता हुआ, गुंजार करता हुआ। तब मुझे लगता था कि ये भौरे क्या उड़ रहे हैं, ये भौरे मेरे पीछे क्यों चल रहे हैं। उत्सुकतावश पीछे एक दिन मुड़कर देखा, श्याम सुंदर मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। श्याम सुंदर का वह कलेवर दिव्य गंध युक्त है, दिव्य सौरभित है, दिव्य कमल गंध पूरित। उस गंध को पाने के लिए ही ये भौरे उड़ते चले जा रहे थे। इसी से मैं यह समझती थी कि श्याम सुंदर मेरे साथ हैं और मुझसे उनको सुख मिल रहा है। उसी सुख अनुभूति से भौरे गुनगुना रहे हैं। पर अब तो श्याम सुंदर चले गए, वे ही तो मेरे जीवन के जीवन थे। जीवंतता हो तो शरीर को सुवासित करती है, दुर्गंध से बचाए रखती है। जीवन गया कुछ ही क्षणों में शरीर सड़ने लगता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है। श्री राधा के मन में भावना आती है, मेरे शरीर के जो प्राण थे वे तो छोड़कर चले गए, अब तो केवल ढांचा रह गया है, वही चलता है। पर जब प्राण निकल गए तो शरीर अब दुर्गंध युक्त हो गया, सड़ गल गया है। हे भगवान, हे नारायण, मुझ पर कृपा करो कि मैं अपने श्याम सुंदर जहाँ हैं उससे इतनी दूर रहूं, इतनी दूर रहूं कि मेरे दुर्गंध युक्त शरीर की वायु भी उनका स्पर्श न कर सके, उन्हें दुखी न बना सके। मुझे दूर रहना है, अतः मुझे दूर ले चलो। फिर एक नवीन उद्भावना आई, मेरे श्याम सुंदर मुझको छोड़कर चले गए, यह बड़ा ही सुंदर हो गया, वही हो गया जो मैं चाहती थी। भगवान ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। मैं नितांत अयोग्य, नितांत अनधिकारिणी, सर्वथा दुर्गुणवती, सर्वथा कुरूपा, सर्वथा कुलक्षणा वाली हूँ। श्याम सुंदर मुझ पर सिर्फ मुझसे प्रेम करें और इसको अपना सुख मान लें, यह तो उनका सर्वथा भ्रम था। मैं भगवान से प्रार्थना किया करती थी, भगवान मेरे प्रियतम श्याम सुंदर का भ्रम आप मिटा दें और किसी प्रकार ये मेरा परित्याग कर दें। मैं उनसे प्रार्थना करती, अपने प्राणनाथ से समय समय पर निवेदन भी करती, नाथ यह दुख वर्ण करना आप छोड़ दीजिए। उन्हें समझाती कि मेरा यह साहचर्य तो आपके लिए दुख रूप ही है, पर इसे मान रहे हैं आप अपना सुख, क्योंकि मुझ में आपकी आसक्ति अनुरक्ति है। अतएव आप कृपा करके अपने इस भ्रम का निवारण करें। बहुत अधिक अधिकारिणी देवियां हैं, गुणवती, शीलवती, सब तरह से मुझसे सुयोग्य, आप उन्हें स्वीकार कर लें। जब जब मैं यूं कहती तब तब श्याम सुंदर का मेरे प्रति अनुराग और बढ़ता चला जाता। तो मैं विचार में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। कहती हूं तो इनका अनुराग और बढ़ता है, आसक्ति और बढ़ती है, और इस कारण इनका दुख ही बढ़ता है। प्रकारांतर से और नहीं कहती हूँ तो इनके दुख को मैं देख नहीं सकती। इनका दुख कैसे मिटे? मेरे परित्याग से मिट सकता है। मुझे ये त्याग दें तो इनका दुख मिट जाएगा। मैं तो इस त्याग के लिए तैयार हूँ ही। नारायण ने मेरी प्रार्थना सुन ली, देव ने मेरी प्रार्थना सुन ली, इसलिए अक्रूर इन्हें मथुरा ले गए। जब ले गए तो वहाँ जाकर इनको योग्य अधिकारी कोई प्राप्त भी हो गया होगा। मेरी उन्हें विस्मृति भी हो गई होगी और मेरी विस्मृति उनके लिए सुखदायिनी होगी ही। आज मेरी साध पूरी होगी। यह प्रिय सुख संपादन के भाव की पराकाष्ठा। जीव मात्र की यह दशा है कि अगर जरा भी मन के अनुकूल भगवान न करें तो भगवान पर नाराज हो जाते हैं। हम अधिकांश भजन वाले लोग भगवान को भजते ही इसलिए हैं कि भगवान हमारे लिए अनुकूलता उत्पन्न करते रहें। स्वयं भी पदार्थों के द्वारा भी हमारी इच्छाओं को भगवान पूर्ण करते रहें, इसलिए भी हम भगवान को भजते हैं। उस भजन के बदले हमें भगवान अधिक सुख दे दें, दुख तो बिल्कुल दें ही नहीं। यदि दुख प्राप्त हो तब तो फिर भगवान की आवश्यकता रहती ही नहीं। पग पग पर नित्य निरंतर स्वयं को उपासक मानने वाले लोग, भगवान की भक्ति करने वाले जो अपने को हम मानते हैं, ऐसे लोग, अपने को विरक्त मानने वाले लोग, जहाँ कहीं भी प्रतिकूलता देखते हैं, जहाँ कहीं भी जरा सी मान भंग की स्थिति आती है, केवल विचार मात्र आता है कि किसी ने हमारा आदर नहीं किया, हम भगवान को कोसने लगते हैं। यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है। इस विष्ठा मूत्र आदि से भरे शरीर में कौन सी बढ़िया चीज भरी है जिसको लेकर हम अभिमान करें?
इस शरीर को लेकर हम यह कहें कि हम कुछ बड़े हैं, हमारे अंदर कोई महत्व का पदार्थ है, यह बड़े ही सोच का विषय है। इस शरीर का जहाँ कहीं सम्मान नहीं हुआ, आराम नहीं मिला और इस शरीर के कल्पित नाम की जहाँ पूजा नहीं हुई, हम भगवान को कोसने लगते हैं। उन लोगों को असभ्य मानते हैं, असंस्कारी मानते हैं, प्रेमी नहीं मानते, सत्संगी नहीं मानते। तात्पर्य इतना ही है, जब कभी अपनी वासना की पूर्ति का प्रश्न आए, वहाँ वासना पूर्ति का आयोजन हो नहीं तो हम वैपरीत्य का अनुभव करने लगते हैं। प्रवचन करना चाहें और सफलता न मिले तो मन में आता है कि यहाँ तो कोई सत्संग की बात जानने वाला है ही नहीं, कोई प्रेमी है ही नहीं। यहाँ पर तो सबके सब रूखे लोग हैं, सब भोगों में लगे हैं, कोई भी सत्संग की बात नहीं करता। इन्होंने समय देकर सत्संग नहीं किया, ये सब असत्संगी क्यों हैं, अप्रेमी क्यों हैं, रूखे क्यों हैं, इसमें सभ्यता क्यों नहीं? इन सब का एक ही उत्तर है, इन्होंने हमारा मान नहीं किया और हमें मान की भूख थी, यही हमारे दुख का कारण बन गया। यदि हम अपनी बात भगवान को सुनाते होते तो दूसरी चीज होती। प्यारे भक्तों, एक बार की बात है, तानसेन बड़े संगीतज्ञ थे। अकबर के सामने एक बार उन्होंने मल्हार राग गाया। अकबर उसे सुनकर विह्वल हो गया और बोला, तुमने कहाँ सीखा, इतना बढ़िया कोई गा नहीं सकता। तानसेन ने उत्तर दिया, महाराज मैं तो कुछ नहीं गा सकता, मेरे गुरुजी हरिदास जी महाराज जैसा गाते हैं वैसा तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। मैं तो उनके सामने सूर्य के सामने जुगनू जैसा हूँ। अकबर ने कहा, उनका गायन सुनाओ। तानसेन ने उत्तर दिया, उनका गायन सुनाना हमारे हाथ में थोड़े ही है, आपके हाथ थोड़े ही है कि आप चाहें उनको बुलावा भेजें और वे आपके दरबार में आ जाएं। ऐसे तो वे हैं ही नहीं। अकबर के मन में उत्सुकता जग गई थी। उसने कहा, क्या उपाय करें, सुनना तो है। तानसेन ने सुझाव दिया, थोड़ी देर के लिए बादशाहियत भूल जाइए, सादे कपड़े पहनकर वास्तव में साधारण आदमी बनकर हमारे साथ चलिए, तब कोई व्यवस्था करेंगे। सुनने की इच्छा थी अकबर की, अतः जैसा तानसेन ने कहा वैसे ही वेश बदलकर कुटिया के पास पहुंचे। तानसेन ने कहा कि पेड़ के नीचे बैठ जाइए अलग। अकबर को समीप ही पेड़ के नीचे कुटिया के बाहर बैठा दिया और स्वयं अंदर गए। हरिदास जी अपने भगवान की प्रेम समाधि में मस्त थे। कुछ देर के बाद उनकी प्रेम समाधि टूटी। बोले, तानसेन अच्छे हो, कैसे आ गए? तानसेन ने उत्तर दिया, महाराज ऐसे ही आ गया। उस दिन जो राग आपने सुनाया था वह मुझे ठीक याद नहीं रहा, मैं फिर सुनना चाहता हूँ। बोले, सुनो, लाओ एक तारा। लिया एक तारा और लगे सुनाने। उसके प्रभाव से अकबर भाव विभोर होकर मूर्छित हो गए। उनको जो चीज आज श्रवण करने को मिली वैसी जीवन में बड़े बड़े गवैये, बड़े बड़े संगीतज्ञ, कलाविद, अच्छे कंठ वाले आए, पर ऐसा सुख नहीं मिला जैसा आज प्राप्त हुआ। अकबर को चेत हुआ। अकबर ने कहा कि तानसेन, तुम बड़े गवैये हो, तुम ऐसा क्यों नहीं गाते, क्या बात है? तानसेन ने उत्तर दिया, महाराज बात यह है कि वे सुनाते हैं भगवान को और मैं सुनाता हूँ आपको, यही अड़चन है। बुलासा अर्थात बोली निकालना अलग चीज है और भगवान का गुणगान करना और चीज है। तुलसीदास जी ने इतना बड़ा ग्रंथ रचा पर भूमिका में कहते हैं, स्वांत है सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांत है सुखाए, इसके द्वारा इस बहते हुए अमृत से कोई लाभ उठा ले, कोई नहा ले, यह अलग बात है, पर मेरा ग्रंथ ऐसा हो, इससे जगत का उपकार हो, भला हो, इस प्रकार की किसी वासना को प्रेमी संत नहीं रखते। उनका संबंध तो रहता है अपने भगवान से। वे अपने भगवान के सामने कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी उनका गुणानुवाद करते हैं, कभी चरित्र गाते हैं। ठीक यही स्थिति यहाँ भी है। इस पिंजरे में बैठे पक्षी के गान को कोई उड़ता हुआ पक्षी सुन ले और याद कर ले, वह अलग चीज है, पर यह तो अपने पिंजरे में आबद्ध है, अपने भगवान को अपने अंदर लिए हुए उसी को सुनाता है।
जहाँ पर वासना मन में है वहाँ पर जरा सी भी अनुकूलपना नहीं दिखता, मान नहीं दिखता, तो हम भले लोगों को कह देते हैं कि बुरे लोग हैं, असंस्कारी हैं, असभ्य हैं, हमारा इन्होंने मान नहीं किया, हमारी बात सुनी नहीं। यह ठीक है, यदि कोई सुनाने जाए और उसकी बात न सुने तो दुख होगा, होना स्वाभाविक है, इसमें उनका कोई अपराध नहीं है। पर ये प्रेमी भक्त दुनिया को सुनाने नहीं जाते। प्रिय साधकों, सर्वधर्मान परित्यज्य भी यही है। अर्जुन दूसरे क्षेत्र में था, इसलिए भगवान को उसके द्वारा जो काम करवाना था वही करवाया यंत्रवत। यही मोह नाश है। भगवान ने कहा कि मोह नाश हो गया। अर्जुन मान रहा था कि मैं यह करूं कि नहीं करूं, यही तो मोह था। और मोह था क्या? उसको स्मृति आ गई कि अरे मैं तो इनके हाथ का यंत्र हूँ, ये यंत्री हैं और मैं यंत्र, ये कराने वाले हैं, करने वाला मैं कहने वाला, करने वाला कौन? न योत्स्यई, मैं तो यंत्र हूँ, नहीं लड़ूंगा, यह कहने वाला मैं कौन? कभी कठपुतली कहती है क्या कि मुझे सीधा नचाओ, टेढ़ा नचाओ, मुझे सुलाओ मत, खड़ी रखो। वह तो अपने आप सूत्रधार के सूत्र के सहारे पर नाचती है, बिना किंतु परंतु किए। यही स्मृति अर्जुन को हो गई कि मैं तो आया था इस काम के लिए यंत्र बनकर, और बनने लगा यंत्री आपके समकक्ष। अर्जुन की जो स्वीकृति है, इस स्वीकृति में शरणगति का मर्म है। संक्षेप में मोह नाश हो गया, इस वृत्ति का नाश हो गया कि मैं कुछ करता कराता हूँ, करने कराने वाला हूँ, करूँगा कराऊँगा। शरणागति परतंत्रता का साधन है। भगवान के परतंत्र हो जाना स्वतंत्रता रहे नहीं, भगवान की परतंत्रता को स्वीकार कर लेना ही शरणागति है। और शरणागत कभी स्वतंत्र नहीं होता, उसकी इच्छा भी स्वतंत्र नहीं रहती। कोई अलगाव, कुछ भी अलग लिए हुए यदि कोई है तो उसके समर्पण में कुछ कमी है। समर्पण में जब समर्पक अपने आप उसमें आकर बैठ जाता है, तभी वह कह सकता है, मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे व्यक्त देहिका। भक्त कहता है कि हमने आप में मन लगा दिया, आपको मन अर्पण कर दिया। पर भगवान कहते हैं मन उसका है नहीं, मेरा मन ही उसका मन बनकर बैठा गया है। जहाँ भगवान यह कहते हैं वहीं पूर्ण समर्पण है। वहाँ अपनी अलग स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र सत्ता, स्वतंत्र मान्यता है ही नहीं, केवल उनकी इच्छा की सत्ता है। श्लोक में मत प्राणः पद है, मदगत प्राणः नहीं है, मन मनस्क मत प्राण है। ऐसी स्थिति में वे भक्त भगवान के प्राणों में अनुप्राणित रहते हैं। भगवान के जीवन से वे जीवित हैं, भगवान के रखने से उनका अस्तित्व है। भगवान क्यों रखते हैं? अपने खेल के लिए, अपना काम करने के लिए। यही गोपी भाव है। शरणागति में मोह का नाश हो गया, कर्तव्य का अभिमान नष्ट हो गया। मैं आपके हाथ का यंत्र हूँ, मैं कुछ करने कराने वाला नहीं। जो आप कहना चाहें वही मैं करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये बातें मुख्य रहती हैं। अर्जुन कहते हैं मैंने मोहवश ही जो कुछ अन्यथा सोचा कहा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तुमने बड़ा अच्छा किया, इतनी साधना की जिससे तुम्हारे मोह का नाश हो गया। अर्जुन बोले, ना त्वत्प्रसादात् प्रभु, यह सब आपकी कृपा का ही फल है। शरणागत कभी भी साधन का अभिमान नहीं करता। वह तो कहता है कि आपकी कृपा से यह मोह नाश हुआ, आपके प्रसाद से मुझे स्मृति आई। भगवान बोले, हमारे प्रसाद को समझा, यह एक काम तो तुमने किया है, हमारी कृपा को माना। अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने नहीं माना, आपने मनवा दिया। कैसे? यहाँ पर संबोधन है अच्युत। आप अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते, आप सुहृद हैं। हम चाहें न चाहें आप गले पड़कर भला करते हैं। हम पीना न चाहें आप गला पकड़कर अमृत पिलाते हैं। अच्युत है आपका स्वभाव। इसलिए यहाँ शरणागत में यह अनुभूति का यह अभिमान नहीं है कि आपकी कृपा को अपनी बुद्धि से, अपनी साधना से प्राप्त कर सका। जो कृपामय हैं उनकी कृपा तो सर्वत्र विस्तीर्ण हो रही है। वह कृपा स्वाभाविक है। उस स्वाभाविक कृपा ने ही अपनी कृपा से जासु कृपा नहीं कृपा घाती, अपनी अपार कृपा से, अकारण कृपा से मेरे मोह का नाश कर दिया। उसका प्रभाव क्या हुआ? वही जो चीज होनी चाहिए,
भटकना बंद हो जाए, जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच करके स्थिर हो जाए। स्थितो अस्मि गत संदेह, जहाँ तक संदेह रहता है वहाँ तक भटकना बंद नहीं होता। सारे संदेह मिट गए, स्थिरता आ गई। अब पूछा क्या करोगे? बस एक ही शेष रह गई है, अब तो करिष्यते वचनम तव। पूरी अधीनता, भगवान की पूर्ण शरणागति जब होती है तब शरणागत को भगवान अपना अंतरतम खोल करके दिखाते हैं। अंतरंग प्रदेश को खोलकर दिखा देने का नाम ही प्रेम है। अंतरंगता बिना प्रेम नहीं होता और प्रेम के बिना असली ज्ञान नहीं होता। जब तक बाहरी ज्ञान है, ऊपर का ज्ञान है, तब तक अंतरंगता नहीं है। किसी से भी कोई प्रेम करे, उसकी भक्ति करे, उसको जाने, उतनी बात ही जान सकेंगे जितनी बाहर से प्रकट है। उसके मन में क्या है, जीवन के गुप्त से गुप्त बात क्या है, सर्वगुह्यतम क्या है, यह बात तब तक हम नहीं जान सकते जब तक हम उनकी अंतरंगता में प्रवेश न पा लें। उसके मन में यह विश्वास न हो जाए कि यह मेरा इष्टो अस्मि, मैं जब तक स्थित न हो जाए तब तक अंतरंग रहस्य नहीं खुलता। रहस्य खोलते हैं रहस्य वाले ही, हम तो रहस्य की कल्पना मात्र करते हैं, ऊंची से ऊंची कल्पना कर लेते हैं। भगवान के रहस्य का उद्घाटन हम नहीं कर सकते, यह तो उन्हीं के द्वारा संभव है जो स्वयं रहस्यमय हैं, लीलामय हैं। सोए जानई जेहि देव जनाई, जिस पर कृपा हो जाती है वही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। यहाँ भगवान ने स्वयं जनाया। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, उसी की शरण में जाओ, तव वे शरणम गच्छ। फिर ऐसी बात कह दी जो बात पराय से कही जाती है। ज्ञानम अख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया, मैंने तुम्हें गुह्य से गुह्यतर जो बात थी वह कह दी, मेरे द्वारा कही गई। अब तुम सोच लो, जो मन में आए करो। अर्जुन रो उठा। ये शब्द नहीं है पर ध्वनि है। अर्जुन व्याकुल हो गया, रो उठा, परंतु यह भी किया उसकी परिपक्वता के लिए। यदि व्याकुलता नहीं होती तो भगवान के दूसरे शब्द इस प्रकार के नहीं निकलते जो अंतरंगता को लिए हुए हैं। अर्जुन व्याकुल हो गया कि यह क्या कह दिया। त्वाम प्रपन्नम कहकर मैंने पूछा और प्रभु ने कहना शुरू किया, तथा सब कहने के बाद अब कहते हैं कि जचे सो करो। बड़ी विकट बात हुई, पर जब रोने लगा तब अविलंब भगवान ने आंसू पोंछ दिए, गले में हाथ डाल दिया, गलबाही डाल करके बोले, भैया अरे तू मेरा बड़ा प्यारा है, इष्टो अस्मि, तू मेरा बड़ा प्रिय है, भैया तू रोता क्यों है। सर्वगुह्यतमम भूयः, अब तुमको फिर से सारी जो गुह्यतम बात है खोलकर कहता हूँ। भगवान का अंतरंग खुल गया, अपनी तारीफ अपने मुँह से की। परमम वच है, कोई भी आदमी कहता है क्या कि मैं जो कहता हूँ वही सबसे ऊंची बात है, पर भगवान ने कहा सुनो, परमम वच है, मेरे श्रेष्ठ वचनों को जो परम वचन हैं उन्हें सुनो, तुम्ही को सुनाता हूँ, क्योंकि इष्टो अस्मि मे दृढ़ मिते, तुम मेरे प्यारे हो, सुहृद हो। तुम्हारा प्यार किसी हालत में कम नहीं होता, किसी हालत में घटता नहीं। जो प्रेम घटता रुकता है वह प्रेम नहीं, काम है। प्रेम घटता नहीं, रुकता नहीं, मिटता नहीं, यह तो अनवरत लगातार प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। यही प्रेम का स्वरूप है। इस प्रकार अर्जुन को ढाढ़स देकर के बड़े गदगद स्वर से निश्चयात्मक वाणी से कहा, मत चिंता करो, तेरी चिंता मेरी चिंता है, तेरे पाप मेरे पाप, बस तू सब कुछ छोड़ दे। माँ का स्नेह ऐसा होता है कि माँ स्वयं बच्चे की चीज को संभाले, वह तो संभालता नहीं, वह तो केवल माँ को जानता है। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ है केवल माँ को जाने। वह कहे हिलो तो हिलो, बैठो तो बैठो। भगवान ने कहा हम स्वयं ऐसा कर चुके हैं। जब गोप माताएं, बड़ी बूढ़ी देवियां कहती लाला उठाओ जूती, तब जूती उठा लाते। भागवत में शब्द आता है भगवान के लिए दारू यंत्रवत, कठपुतली की तरह ये श्याम सुंदर नाचते थे। उन वात्सल्यमयी गोपियों के इशारे पर भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं,
हम भी कठपुतली बन जाते हैं। फिर यदि अर्जुन तुम भी कठपुतली बन जाओ तो समझो कि तुम्हारा काम बन गया। यह कठपुतलीपन जहाँ पूरा पूरा इस प्रकार का बन जाता है, जहाँ प्रत्येक विचार, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक लीला उस प्राणाराम परम धन परम श्रेष्ठ विचार के अनुसार उसको सुखदायिनी होने लगती है, वहाँ होता है गोपी भाव। और यह गोपी भाव जहाँ पराकाष्ठा को पहुँचा, वहाँ प्रकट होता है राधा भाव। राधा भाव में जहाँ समर्पण का पूर्ण क्रियात्मक अवतरण हो जाता है, वह महाभाव है। और महाभाव के अंतर्निहित रहता है मादन और मोहन भाव। आवश्यकता है केवल यंत्र बनने की। तुम हो यंत्री मैं यंत्र, काठ की पुतली मैं तुम सूत्रधार। तुम करवाओ कहलाओ, मुझे नचाओ निज इच्छानुसार। प्रिय साधकों, किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से निवेदन है कि भाई जी के इन दुर्लभ वचनों को दूसरे साधकों तक पहुंचाकर उन्हें भी लाभ प्राप्त कराएं। अब प्रेम से अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।